लद्दाख की बर्फीली वादियों में आज कुछ और ही आग भड़क उठी है। जहां कभी पर्यटकों की हंसी ठिठोली गूंजती थी, वहीं अब जेनजी के नारों का शोर गूंज रहा है। हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा और सीने में सुलगता सवाल, क्यों छीनी जा रही है आखिर हमारी आजादी? क्यों हमारे भविष्य पर लगाई जा रही है सोशल मीडिया की बेड़ियां? सरकार की पाबंदियों के खिलाफ लद्दाख का नौजवान अब खुलकर सड़कों पर आ गया है और ऐलान कर रहा है, अगर हमारी आवाज दबाई गई तो यह आंदोलन और भी उग्र होगा। लद्दाख में सैकड़ों की संख्या में छात्र, युवा सड़कों पर उतरे, हाथों में प्ले कार्ड, आंखों में गुस्सा और जुबान पर सिर्फ एक मांग, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमें चाहिए मंच, हमें चाहिए हमारी आवाज। जी हाँ, लेह लद्दाख में जेनजी प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन दंगों के पीछे मुख्य वजह लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग बताई जा रही है। इसके लिए सोनम वांगचुक 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर भी थे। 24 सितंबर को स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि युवाओं ने बीजेपी दफ्तर समेत सीआरपीएफ की गाड़ियों को भी आग लगा दिया। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसक प्रदर्शन की मांग की वजह लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य की मांग है। सोनम वांगचुक इसलिए ही पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मामले पर वार्ता करने की मंजूरी दी थी। बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख भी तय की जा चुकी थी, मगर उसके बाद भी हिंसा हुई। वहीं केंद्र सरकार का मानना है कि लेह के युवाओं को भड़काने के लिए सोनम ने नेपाल जेनजी प्रदर्शन और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया था। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर सबसे ज्यादा किस बात पर युवा नाराज है। केंद्र शासित होने के बाद लद्दाख ने कुछ स्टेटस भी खो भी दिया है, जिसमें गैर स्थानीय लोगों द्वारा जमीन के मालिकाना हक को नियंत्रित करने वाले नियम अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित प्रावधानों के साथ खत्म हो गए। बाहरी लोगों को जमीन का मालिकाना हक वाली बात से लोग ज्यादा नाराज हैं। उसी समय से लद्दाख की जनता 4 सूत्री एजेंडे के इर्द गिर्द जुटती दिखाई दे रही है। तो चलिए बता देते हैं आपको आखिर क्या है लद्दाख की 4 सूत्री मांगे। पहला, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा। दूसरा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करना ताकि इसकी जनजातीय स्थिति सुरक्षित रहे। तीसरा, बेरोजगारी के मद्देनजर लद्दाख के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना। चौथा, वर्तमान में एक के बजाय लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें ताकि केंद्र में अधिक प्रतिनिधित्व हो। अब आइए आपको बताते हैं कि लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची जो मांग है वो इतनी जरूरी क्यों है। दरअसल 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244 के तहत परिभाषित है। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को अधिक स्वायत्तता प्रदान मिलती है। ऐसे ही स्वायत्तता लद्दाख के लोग भी चाहते हैं। स्वायत्त जिला परिषद जमीन के इस्तेमाल, विरासत कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों का प्रबंधन करते हैं। एडीसी को विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें टैक्स वसूलने और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता शामिल है। एडीसी राज्य के कानूनों को अधिग्रहित करने वाले कानून बना सकते हैं। हालांकि इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी भी जरूरी है। अब चलिए आपको थोड़ा सा आंकड़ों के तहत समझाते हैं कि आखिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के आंकड़े क्या कहते हैं। लद्दाख में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 97% है, जिसमें लेह में 66.8%, नुब्रा में 73.35%, खालस्ती में 97.05%, कारगिल में 83.49%, सांकू में 89.96% और जांस्कर में 99.16% शामिल हैं। बता दें आपको कि जेनजी के लिए बेरोजगारी भी मुद्दा है। जी हाँ, बेरोजगारी और सरकारी भर्ती की धीमी गति ने भी युवाओं को नाराज किया है। इसी वजह से अलग सेवा आयोग की मांग शुरू हुई है। हाल के सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार लद्दाख में 26.5% ग्रेजुएट
बेरोजगार हैं। आंकड़ों से पता चला कि अंडमान और निकोबार में सबसे अधिक 33% बेरोजगारी है, जबकि लद्दाख में 26.5% के साथ सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान पे सबसे खराब स्थिति में है। जब दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार के साथ बातचीत शुरू हुई तो कथित तौर पर सरकार की ओर से लद्दाखियों के लिए नौकरियों में 95% आरक्षण का प्रस्ताव था। अब चलिए बताते हैं आपको कि आखिर प्रोटेस्ट के लिए कांग्रेस को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लेह में हुई हिंसा की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को इससे जोड़ा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में दंगा कर रहा ये शख्स अपर लेह वार्ड का कांग्रेस पार्षद फुनसोक स्टेंजिंग सतपोंग है। उसे भीड़ को उकसाते और बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल को निशाना बनाकर की गई हिंसा में शामिल होते हुए साफ देखा जा सकता है। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी इसी तरह की अशांति की कल्पना कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत के युवाओं और जेनजी से लोकतंत्र और कथित चुनावी धांधली को बचाने का आह्वान किया था। भारत के जेनजी का जिक्र नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद आया, जिसके कारण इस महीने की शुरुआत में केपी शर्मा ओली सरकार गिर गई थी। इसीलिए बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि ये युवाओं को भड़काने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख की सर्द हवाओं में अब एक गर्म लावा फूट पड़ा है। ये सिर्फ इंटरनेट या सोशल मीडिया का मसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नब्ज पर उठे सवाल हैं। जेनजी पीढ़ी का कहना है कि उन्हें सिर्फ नेटवर्क से नहीं बल्कि उनके हक से काटा जा रहा है। सरकार सुरक्षा का हवाला देती है, लेकिन युवा साफ कर रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर हमारी आवाज को कैद मत कीजिए। आज जो लद्दाख की सड़कों पर दिख रहा है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। अगर आवाजों को दबाया गया तो ये नारा सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में गूंज उठेगा। सवाल सीधा है कि क्या सरकार युवाओं से संवाद करेगी या फिर इस बर्फीली धरती पर आग को और भड़कने देगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।